हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई हो बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई चल रही है। आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग वेस्ट मैनेज के ऊपर डिस्कस करने वाले, कैसे हम वेस्ट को मैनेज करते हैं, ये सारे चीज़ें हम डिस्कस करने वाले। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जैसे कि हम लोग ने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि एक्चुअली सॉलिड वेस्ट होते क्या हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनका क्या बुरा असर हमारे ऊपर पड़ता है, क्या अच्छा असर हमारे ऊपर पड़ता है, ये सारे चीज़ हमने डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, जो सॉलिड वेस्ट होता है, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे ताकि हमारे ऊपर जो बुरा असर पड़ता था उसको कम किया जा सके, उससे बेनिफिट उठाया जा सके। ये सारे चीज़ को हम डिस्कस करने वाले। सब लोग रेडी हो जाओ और इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस बिगिन। ओके, सो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करने वाले। जो सॉलिड वेस्ट होता है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, सॉलिड वेस्ट वो वेस्ट को बोलते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। बेसिकली बहुत सारे जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो सॉलिड वेस्ट ही होते हैं। इसकी वजह से एनवायरनमेंट को खतरा पड़ता है। तो कैसे हम वेस्ट को मैनेज करेंगे, कैसे हम वो खतरे को कम करेंगे, कैसे उस खतरे से हम लोग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे और अपने बेनिफिट के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। ओके राइट, अभी हम लोग इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को सीखेंगे, कैसे वेस्ट मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेपरेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ वेस्ट। हम लोग वेस्ट को सेपरेट कर सकते हैं, कैटेगरी बना सकते हैं। ये सॉलिड वेस्ट है, इस डस्टबिन में डालो। ये लिक्विड वेस्ट है यानी वेट वेस्ट है, इस डस्टबिन में डालो। इसमें से पेपर है, ये डस्टबिन में डालो। ग्लास है, वो डस्टबिन में डालो। फ्रूट्स है, वो डस्टबिन में डालो। तो सबसे पहला तरीका मैनेज करने का होगा, बहुत आसान हो जाएगा कि आप कैटेगरी वाइज क्या कर दो, जो भी वेस्ट है उसको अलग अलग डस्टबिन में डाल दो, अलग अलग उसके लिए डस्टबिन बना लो। तो ये वाला जो सॉल्यूशन है ये बहुत अच्छा साबित हो सकता है। कहीं ना कहीं इसकी वजह से हम लोगों का जो काम है डिग्रेड करने का वो आसान हो सकता है, मैनेज करने का काम आसान हो सकता है। सेकेंड थिंग वी कैन सी कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग मतलब क्या होता है कि जो भी आपके वेस्ट हैं वो वेस्ट को हम लोग कंपोस्ट कर दे, उसके अंदर कुछ केमिकल मिला दे या कुछ ना कुछ कर दे, जिसकी वजह से अगर हम उसे सॉइल में डाल दे तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाए। कहीं ना कहीं हम लोग उसको उसके कंपोजिशन को चेंज करके उसके अंदर केमिकल ऐड करके उसको कहीं ना कहीं हमारे बेनिफिट के लिए कन्वर्ट कर ले, दैट इज कंपोस्टिंग। मिक्स करके बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके उससे कुछ बना ले, उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर ले, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज कंपोस्टिंग। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग। नेक्स्ट, सेफ लैंड फिल साइट्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो सेफ लैंड फिल साइट्स है, यानी कि जहाँ पे लैंड जो है वो खाली, वहाँ पे हम लोग इसको साइड में जाके डिकम्पोज कर सकते हैं या तो रख सकते हैं। मतलब हमारे जो आसपास का परिसर है जहाँ हम रहते हैं, रेसिडेंस एरिया में इसको डिकम्पोज नहीं करें, दूर जाके जहाँ पे खाली ज़मीन होगी वहाँ पे इसको डिकम्पोज करें, वहाँ पे हम लोग एक डंपिंग यार्ड बना दें, उसके अंदर ही उसको डंप करें। तो ये भी एक सॉल्यूशन साबित होता है। आगे वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग मीन्स जो भी आपका वेस्ट है उसके अंदर अर्थवॉर्म को डाल दो। अर्थवॉर्म एक बहुत अच्छा हमारा दोस्त होता है, वो कोई भी वेस्ट को डिकम्पोज करने का काम करता है, डिकम्पोज करके मिट्टी में मिला देता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए एक अच्छा प्रोसेस साबित हो सकता है। इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो भी वेस्ट सॉलिड वेस्ट जो है वो इंडस्ट्री से जनरेट होता है उसको भी मैनेज करो, उसको भी सेग्रीगेट करो। कौन कौन से वेस्ट को हम लोग अच्छे से रिसाइकल कर सकते हैं उसको समझो, और जो रिसाइकल नहीं हो सकता है उसको समझो, अलग अलग कैटेगरी करो, अच्छी तरीके से उसको मैनेज करो, डिकम्पोज करो। ये भी एक अच्छा टेक्निक साबित है। नेक्स्ट, पायरोलाइसिस, वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। एनर्जी प्रोडक्शन बाय बर्निंग ऑफ वेस्ट एट हाई टेम्परेचर। जो भी वेस्ट है उसको गर्म करो, जलाओ, जलाने से जो एनर्जी आएगा वो एनर्जी का यूज़ कर लो, उसको जला दो। वैसे पड़ा रहेगा तो एनवायरनमेंट को हार्म करेगा, जला तो एनर्जी निकलेगी, एनर्जी को यूज़ करो अपने काम के लिए। ओके, देन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। जो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा है, जैसे सीरिंज हो गया, सीजर्स हो गए, बैंडेज हो गए, ये सारे जो चीज़ें उसको भी सेग्रीगेट करो अच्छी तरीके से। उसको बॉयल किया जाता है बहुत सारी जगह और बहुत सारा अलग अलग ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट दो अच्छी तरीके से, एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश करो। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तरीका है, और भी बहुत सारे तरीका है। इतने तरीका काफ़ी हम लोगों को समझना है, और ये तरीका आप अपने लाइफ में यूज़ करो जिसकी वजह से आप एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। और क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? 7 प्रिंसिपल, ये 7 प्रिंसिपल हम लोग फॉलो करके हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको सेव कर सकते हैं, हमारे लाइफ को सेव कर सकते हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम मैनेज कर सकते हैं। पहला जो प्रिंसिपल है, ये 7 प्रिंसिपल जो आर से स्टार्ट होता है, रीयूज। हमें बोला जा रहा है कि आप रीयूज कर लो, बार बार वो प्रोडक्ट को यूज करो। अगर आपको नया प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है तो उसको यूज कर लो, अगर उससे काम चल रहा है तो। आफ्टर यूज मटेरियल शुड बी रीयूज फॉर सम अदर पर्पस, प्रॉपर पर्पस।
जो भी आप चीज़ें यूज़ करें, अगर आपका काम हो गया, आपको लगता है कि ये कहीं और भी यूज़ किया जा सकता है, तो उसको यूज़ करो, फेंको मत। जैसे हम बोलते हैं ना कि वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, तो वो जो वेस्ट आपको लग रहा है उससे कुछ बेस्ट बनाने की कोशिश करो, बेस्ट बन जाएगा तो कहीं ना कहीं वो रीयूज हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल, रिफ्यूज, मना कर दो। जो आपको लगता है कि मेरी ज़रूरत का नहीं है उसे मना कर दो, जिसकी वजह से हार्म पहुंचने वाला है एनवायरमेंट को। रिफ्यूजल टू यूज आर्टिकल मेड फ्रॉम नॉन डिग्रेडेबल आर्टिकल्स लाइक प्लास्टिक एंड थर्माकोल। जो भी चीज़ें थर्माकोल और प्लास्टिक से बना है, आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, इसके बिना भी काम हो जाएगा, तो उसको रिफ्यूज़ कर दो। तो ये सेकंड प्रिंसिपल आपका साबित होता है। रिसाइकल, ऐसी चीज़ें यूज़ करो और उसे रिसाइकल कर दो। अगर प्रोसेस है, अगर पता है आपको कि रिसाइकल किया जा सकता है, तो उसको रिसाइकल करवा दो जहाँ पे भी रिसाइकल किया जाता है, जिसकी वजह से ये वेस्ट नहीं बनेगा, राइट। प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल आर्टिकल्स बाय रिसाइकलिंग सॉलिड वेस्ट, फॉर एग्जांपल पेपर एंड ग्लास कैन बी रिसाइकल। पेपर और ग्लास को आप रिसाइकल कर सकते हैं, तो ये टेक्निक को भी आपको यूज़ करना है। फोर्थ प्रिंसिपल, रीथिंक। रीथिंक, बार बार सोचो उसके बारे में। रीथिंकिंग आर हैबिट्स, एक्टिविटी एंड देयर कॉन्सिक्वेंस इन कनेक्शन विद द यूज ऑफ वेरियस आर्टिकल ऑफ द डेली यूज। जो भी हम आर्टिकल डेली यूज कर रहे हैं उसका जो नुकसान है, हम बोल सकते हैं, उससे जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, उसके ऊपर थिंक करो, अपनी हैबिट को चेंज करो। शायद हम ये नहीं यूज़ करेंगे तो भी मेरा काम हो जाएगा, तो मत यूज़ करो। ऐसे रीथिंक करो, सोचो बार बार। और आपके पास्ट हिस्ट्री जो भी पास्ट हिस्ट्री बीता है ये चीज़ों को लेके, क्या वेस्ट जनरेट होता है, नुकसान है, फ़ायदा, उस हिसाब से अपने ब्रेन को डेवलप करो, सोचो समझो और उस हिसाब से वो चीज़ को मैनेज करो। रिड्यूस, कम कर दो। रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ रिसोर्सेज टू अवॉइड देयर वेस्टेज। बहुत सारी चीज़ें जैसे हैं उसे आप अवॉइड करो यूज़ करना है। जैसे अगर आप प्लास्टिक के बॉटल्स यूज़ कर रहे हो, तो प्लास्टिक के बॉटल अगर एक बॉटल में काम हो जा रहा है तो 3 बॉटल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक प्लास्टिक के डब्बे से काम हो जाता है तो 3 डब्बा मत खरीदो। तो आप अपने ज़रूरत को क्या करो, रिड्यूस कर दो, कम कर दो। तो उससे भी आप एक वेस्ट मैनेज, या तो हम बोल सकते हैं अच्छे प्रिंसिपल के अंदर इसको इंक्लूड कर सकते हैं। देन रिसर्च, कंडक्टिंग रिसर्च रिलेटेड टू रीयूज ऑफ मटेरियल दैट आर टेम्परली आउट। रिसर्च करो हम लोग किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, जो भी वेस्ट है उसको कैसे मैनेज करते हैं, नए नए टेक्निक्स ढूंढो, दैट इज व्हाट रिसर्च। रेगुलेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस, कुछ नियम्स लगा दो कि ये वाला जो चीज़ें हैं यहाँ पे लोकल बॉडीज़ या लोकल अथॉरिटीज़ कुछ नियम लगा दे, रूल लगा दे कि ये वाले चीज़ जो ये मटेरियल यूज़ नहीं किया जाता है, या तो फिर इसका इतना ही यूज़ किया जा सकता है, कुछ रेगुलेशन लगा दो। पब्लिक को अलग अलग हम बोल सकते हैं कि प्रोग्राम अरेंज करके अवेयर करो कि इसका क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। सो दिस आर दी 7 प्रिंसिपल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आप लोगों को भी यूज़ करना चाहिए अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिग्रेड करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। गुड हैबिट्स फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। आप किस तरीके से अपने अंदर एक अच्छी आदत डाल सकते हैं जिसकी वजह से जो वेस्ट है वो बहुत कम जनरेट होगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको ही प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा। फॉलोइंग द 3R मंत्र, 3R मंत्र को फॉलो करना है। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो हमने डिस्कस किया था 7 प्रिंसिपल से, उसमें से उठाया गया। रीयूज करो बार बार, अगर आपको लगता है हो जाएगा तो रीयूज करो, राइट। रिड्यूस भी कर दो, कम कर दो, आपको ज़रूरत का नहीं है तो रिसाइकल कर दो, अगर रिसाइकल हो सकता है तो रिसाइकल कर दो, ओके। थ्रोइंग प्लास्टिक रैपर ऑफ चॉकलेट, आइसक्रीम, बिस्किट एक्सेट्रा इनटू डस्टबिन, अवॉइडिंग लिटरिंग। तो अच्छी आदत यही होगी कि अगर आप कोई भी चीज़ खाते हो उसके जो ऊपर के कवरिंग्स होते हैं, रैपर्स होते हैं, उसको डस्टबिन में डालो, इधर उधर फेंको मत। तो ये आपके अंदर बहुत अच्छी आदत होगी, आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होंगे। अवॉइडिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग एंड इंस्टेड यूजिंग क्लोथ बैग और बैग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ओल्ड साड़ीज, बेडशीट, कर्टेन एक्सेट्रा। तो हमारी जो मम्मी है, आप लोगों को पता है कि जो पुराने कपड़े होते हैं, साड़ी होते हैं, उसका कुछ ना कुछ करती रहती है घर में, है ना। तो आप जो प्लास्टिक की बैग्स यूज़ करते हो उसे आप कम कर दो, बंद कर दो। साड़ी के जो बैग्स मम्मी ने बनाए हैं उसे यूज़ करो, तो ये भी आपके अंदर एक अच्छी आदत होगी। यूजिंग बोथ साइड ऑफ पेपर फॉर राइटिंग, रीयूजिंग ग्रीटिंग कार्ड्स एंड गिफ्ट पेपर्स। जो भी आपके पास बुक्स हैं वो बुक्स के दोनों साइड पे लिखो। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एक ही साइड पे लिखते फिर नेक्स्ट पेज पे, फिर नेक्स्ट पेज पे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अपना लॉस कर रहे हो। इससे अच्छा है कि आप सारे पेजेस पे लिखो, बार बार यूज़ करो। अगर आपको लगता है कि हम रफ करके यूज़ कर सकते हैं, रफ करके यूज़ करो। ग्रीटिंग कार्ड्स है, अगर आप उसके अंदर चेंजेस करके यूज़ कर सकते हैं तो चेंज करके यूज़ करो। तो ये रीयूज़ का प्रिंसिपल है। अवॉइडिंग यूज़ ऑफ टिश्यू पेपर एंड प्रीफरिंग टू यूज़ वंस आवर हैंडकरचीफ। टिश्यू पेपर यूज़ करना कम कर दो, हैंडकरचीफ यूज़ करो कुछ भी पोंछना है तो। ये भी आपके अंदर एक अच्छी हैबिट होगी। यूज़ रिचार्जेबल बैटरीज इंस्टेड ऑफ लेड बैटरीज। जो हम लेड बैटरीज यूज़ कर रहे हैं
उससे अच्छा होगा कि रिचार्जेबल बैटरी यूज़ करो, हम करंट दे के उसको रिचार्ज कर ले, बार बार यूज़ कर ले। इम्प्लीमेंटिंग वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड एजुकेटिंग एंड एनकरेजिंग द फैमिली एंड द सोसाइटी। हम अलग अलग लोगों को इसके बारे में बताएं, क्या नुकसान है, क्या प्रॉफिट, ये सारे चीज़ डिस्कस करें, उनको समझाएं और उनको अपने एनवायरनमेंट के प्रति क्या हार्मफुल चीज़ें, क्या बेनिफिशियल चीज़ें, ये चीज़ का हम ज्ञान दें। इसकी वजह से भी हम लोग कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, एनवायरनमेंट को बेकार होने से, डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए कहीं ना कहीं गुड हैबिट साबित है। अवॉइडिंग यूज एंड थ्रो टाइप ऑफ आर्टिकल लाइक पैन, कैन एंड कोल्ड ड्रिंक एंड टेरा पैक शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड। ये सब कहीं पे मत फेंको, इसको अच्छी तरीके से प्रॉपरली डिकम्पोज करने की जो टेक्निक है, उस टेक्निक के हिसाब से डिकम्पोज करो, तो ये भी आपके अंदर एक अच्छी हैबिट होगी। तो दिस आर सम ऑफ द गुड हैबिट। इसके अलावा भी बहुत सारी हैबिट हो सकती है जो आपको अपने अंदर इंप्लीमेंट करना है, जो आपको पता भी है, राइट। आप देख सकते हो पीरियड रिक्वायर्ड फॉर डिग्रेडेशन, कितना टाइम लगता है डिग्रेड होने के लिए। जैसे देखते हैं हम बनाना पीलिंग, इसको लगते हैं 3 से 4 वीक, 3 से 4 हफ्ते में क्या हो जाता है, डिकम्पोज। क्लोथ पैक जो रहते हैं इसको 1 महीने लग जाते हैं डिकम्पोज होने। रैक्स जो गोनी होती है 5 महीने लग जाते हैं उसको डिकम्पोज होने के लिए। वहीं पे वुलन सॉक्स जो होते हैं उसको 1 साल लग जाते हैं डिकम्पोज होने के लिए। वुड जो होता है 10 से 15 साल जाते हैं डिकम्पोज होने के लिए। लेदर के जो शूज़ होते हैं 40 से 50 साल जाते हैं। सोचो कितना टाइम जा रहा है। टीन कैन, टीन्स के जो कैन होते हैं 50 to 100 ईयर्स, सोचो ज़रा। तो आपको ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। एल्यूमिनियम कैंस 200 to 250 ईयर्स अवॉइड करना है आपको। प्लास्टिक बैग्स 10 लाख ईयर बिल्कुल अवॉइड कर देना है, इसको तो आपको यूज़ ही नहीं करना है। थर्मोकॉल देखो इनफाइनाइट ड्यूरेशन, काफ़ी लंबा समय जिसका हम लोगों के पास कोई लिमिट ही नहीं है, इतना टाइम लग रहा है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं आपके एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा खुद का लाइफ बर्बाद हो रहा है। आपको सोचने की ज़रूरत है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हो, आप अपने एनवायरनमेंट को बचाओ, अपने आप को बचाओ और इसी तरीके से आप अपने एनवायरनमेंट को, अपने लाइफ को अच्छी तरीके से मैनेज करके अच्छा एक सक्सेसफुल लाइफ बना सकते हो बाय इम्प्लीमेंटिंग सर्टेन लॉज फॉर डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट एंड ऑल दिस थिंग। यानी कि लास्ट में कंक्लूजन यही है कि आपको अपने एनवायरनमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, एनवायरनमेंट को सेव करना पड़ेगा। मेथड्स ऑफ स्टोरिंग सॉलिड वेस्ट, तो ये भी आप मेथड यूज़ कर सकते हैं। सारे चीज़ों के लिए अलग डस्टबिन यूज़ करो, पेपर के लिए अलग, वेट वेस्ट के लिए अलग, ग्लास के अलग, सॉलिड वेस्ट के अलग। सो दिस आर दी सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्निक जो आप यूज़ कर सकते हो अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। तो आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ चुकी है, कितना चीज़ नुकसान की है, कितना चीज़ फ़ायदा है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। इसी तरीके से आप एक्टिविटी करोगे अपने आज के बाद, आप बहुत एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, बहुत अच्छे सिटीजन हो, आई होप बहुत रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी हो। इसी तरीके से आप सारी चीज़ें सीखते रहें, आप अपने लाइफ में अप्लाई करते रहें, जिसकी वजह से आपकी लाइफ ही बेटर होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया, आप बहुत कुछ सीखे हो, तो फटाफट लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे। थैंक यू वेरी मच।